राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण के द्वारा पूतना का वध सुख सागर में से। कुछ को विष पीवन लगे, निज मुख सुगड़ लगाए, दुष्ट पूतना वध कियो, समझो बाल ग्रहताहि। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब नंद बाबा मथुरा से लौट रहे थे तब मन में विचार करने लगे कि वसुदेव जी के वचन कभी असत्य नहीं होते। इस कारण नंद जी के मन में अति चिंता हुई। वह हड़बड़ाई, अकुलाई और ब्रज के लिए शीघ्र पहुंचने की चेष्टा करने लगी। इसी बीच पूतना नाम की एक कंस की भेजी क्रूर राक्षसी बच्चों को मारने के लिए ब्रज में पहुंच गई है। जिस स्थान पर भगवान के गुण, यश तथा कीर्तन का स्मरण नहीं होता, वहां राक्षसियों का बल अधिक बढ़ जाता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चलने में समर्थ थी और इच्छानुसार रूप धारण कर लेती थी। उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नंद बाबा के गोकुल ग्राम में प्रवेश किया। उसका रूप बहुत ही सुंदर था। चोटी पर बेला गुथी हुई थी, सुंदर वस्त्र आभूषण पहन रखी थी। वह रूपमती रमणी अपनी मधुर मुस्कान तथा चितवन से ब्रजवासियों के मन को मोह रही थी। वह गोपियों का रूप और लावण्य को मात देती हुई ऐसे लग रही थी मानो स्वयं लक्ष्मी अपने पति से मिलने आ रही हो। गई पूतना नंदगर, मन में अति हर्षाय, बालक लीनो गोद में, प्यावे कुचा सहाय। हे परीक्षित, बालक श्री कृष्ण चंद्र जी जगत का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए थे। अपने तेज को छिपाकर आनंद में सो रहे थे। उन्होंने तत्काल जान लिया, ये दुष्ट राक्षसी बालकों की हत्या करने के लिए ब्रज में आई है। उस राक्षसी ने अपने काल रूपी सांप को उठाकर बड़ी प्रसन्नता से अपने कुचों से लगा लिया और ये पता नहीं था कि म्यान में ढकी हुई यह तीक्ष्ण तलवार है। वह पूतना अति रूपवती और सुंदर होने के कारण यशोदा और रोहिणी जी उसको देखते ही मोहित हो गई थी। उन्होंने उस बालक को उठाने और दूध पिलाने से उसे रोका तक नहीं और चुपचाप खड़ी देखती ही रह गई। उस पूतना के स्तनों से हलाहल विष बह रहा था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने क्रोध करके अपने दोनों हाथों से उसका कुछ थामकर प्राण सहित दुग्धपान करना आरंभ किया और दुग्धपान के साथ ही वह उसके प्राण भी पीने लगी। पूतना के मर्म स्थलों में अति पीड़ा होने लगी। वह चिल्लाकर बोली, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, बस कर, बस कर। बार बार अपने हाथ पैर पटकने लगी। उसकी आंखें फट गई थी। उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ होकर व्याकुल हो गया था और बड़े भयंकर स्वर में चिल्लाने लगी थी। उसकी भयंकर गर्जना से पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष गूंजने लगे थे। बहुत से लोग ब्रज बात समझकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पूतना अपने स्वरूप में प्रकट होकर धड़ाम से पृथ्वी पर आ गिरी। उसका मुंह फट गया था। वह हाथ मुंह पैर फैलाए बिलखते पृथ्वी पर ब्रज के ऊपर आ गिरी थी। जब यशोदा और गोपियों ने उसके गिरने की भयंकर आवाज सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी वहां पर आई। उन्होंने देखा बालक कृष्ण पूतना की छाती पर लेटा हुआ है। उन्होंने बालक को तत्काल उठा दिया और डर से घर के अंदर की ओर भागी और साथ साथ कहती जा रही हैं, भगवान चक्रधर तेरी रक्षा करें, भगवान गदाधारी तेरी पीछे से रक्षा करें, हरि अगल बगल से तेरी रक्षा करें, भगवान मधुसूदन तथा विष्णु तेरी रक्षा करें, गरुड़ वाहन चारों ओर से तेरी रक्षा करें और रक्षा करें उपेंद्र जी, भगवान हलधर पृथ्वी पर तथा परम पुरुष सब ओर से तेरी रक्षा करें, ऋषिकेश इंद्रियों की, नारायण प्राणों की, श्वेतदीप के स्वामी चित्त की, योगेश्वर मन की, शंकर भगवान बुद्धि की तथा परमात्मा तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद, सोते समय माधव, चलते समय बैकुंठनाथ, बैठते समय श्रीपति भगवान तेरी रक्षा करें, भोजन के समय यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। भगवान के नामोच्चारण से सभी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच आदि मृगी पागल आदि उत्पात नष्ट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अंगों पर इस प्रकार मंत्रों द्वारा रक्षा की और यशोदा जी ने उन्हें पालने में सुला दिया। उसी समय नंद बाबा मथुरा से लौटे।
तब उन्हें पूतना को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि वसुदेव जी अवश्य कोई महान ऋषि हैं, जो कुछ कहा था वही तो हुआ है। तब तक गोपाल उस पूतना के अंगों को काट काट कर गोकुल के बाहर लाकर लकड़ियों पर रख चुके थे। उनके शरीर से निकला हुआ धुआं अगर किसी सुगंधी वाला था। हे परीक्षित, ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि भगवान त्रिलोकी ने उसका दूध जो पिया था, उसके पाप तो उसी क्षण नष्ट हो गए थे। भगवान ने उस दुष्ट राक्षसी का उद्धार करके उसे सद्गति प्रदान की थी, जो सत्य पुरुषों को मिलती है। वह भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। वे चरण जो पूतना के शरीर पर पड़े थे और भगवान ने उसका दूध भी पिया था, इसी कारण उसे वही सद्गति दी जो एक माँ को मिलनी चाहिए थी। हे परीक्षित, जब गोपवालों और नंद बाबा के नाक में वह सुगंधी धुआं पड़ा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। ये सुगंधी कहाँ से आ रही है? तब उन गोपवालों ने पूतना के आने का मरण पर्यंत सारा हाल नंद जी से कहा। नंद बाबा ने बालक की मृत्यु के बच जाने के कारण भगवान को लाख लाख बार धन्यवाद दिया और बालक के सिर को सूंघकर उसे गोद में उठा लिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पूतना मोक्ष पढ़ता है और श्रवण करता है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की अविचल भक्ति उसे प्राप्त होती है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।